नहीं, सरकार इनसेंसिटिव है, ये बात तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं कि इनसेंसिटिव है। भाई सरकार अगर सेंसिटिव होती तो पिछले कई दिनों से अतुल सती लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार जर्नलिस्ट वहां जा रहे हैं, त्रिलोचन भट्ट जी 2 बार वहां से होके आ चुके हैं, अन्य लोग वहां जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई यहाँ प्रॉब्लम है। अगर सरकार सेंसिटिव होती तो इतने देर से प्लान बनाती। दूसरी बात जो त्रिलोचन जी कह रहे हैं, यही बात मैंने कल भी आपके साथ एक चर्चा में कही थी कि वहां पर इसमें काउंसलिंग की जरूरत है, यहाँ पर पुलिस या डंडे की जरूरत नहीं है। लोग अपना घर बार छोड़ रहे हैं और ऐसा छोड़ रहे हैं कि अब उन्होंने जीवन में वापस नहीं आना। आप कितना झूठ बोल दीजिए उनको कि आप 6 महीने में 1 साल में वहां वापस आ जाएंगे, लेकिन सच ये है कि अब वो वापस नहीं आ पाएंगे। वो धस रहा है, वो खत्म हो चुका है। उसके बावजूद वहां पर आप पुलिस या डंडा भेज रहे हैं, एसडीएम भेज रहे हैं। एक और नई चीज अभी जो डिबेट में चलनी शुरू हो गई है, जिसको हम कहते हैं कि आईटी सेल, भाजपा का जो आईटी सेल है उसने चलानी शुरू कर दी कि जी आपका 5 मंजिल का मकान है तो आपने बनाया क्यों था इस सेंसिटिव जोन में। हमें कह रहे हैं कि वहां का एसडीएम, वहां की जो अथॉरिटी है जिन्होंने उसका पास किया उस होटल का नक्शा, जिन्होंने उस होटल को बनने दिया, वो क्या कर रहे थे। कुछ दिन पहले, अभी शायद 6-8 महीने पुरानी बात है, हिलन की कुछ महिलाएं घास काट रही थी, अपने खेतों से घास काट रही थी, उनको रोकने के लिए पुलिस और एसडीएम पहुंच जाता है। उन औरतों को, उसमें एक दूध पीने वाला बच्चा भी है, वो उसको भी लेके थाने चले जाते हो। तो जब होटल बन रहा था तब आप कहां थे। तो अभी दिक्कत क्या हो रही है कि सारी की सारी जिम्मेवारियां उन लोगों के ऊपर डाली जा रही है जो लोग वहां होटलों, जिनके होटल हैं, जिन्होंने संपत्तियां बनाई है और उन्होंने पूरे जीवन भर की संपत्ति वहां लगाई है। हम लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि पलायन को रोकना है, लोगों को कहो कि वहीं रोजगार करें, वहीं स्वरोजगार करें। तो जिसने आदमी ने रोजगार किया, स्वरोजगार किया, जिन्होंने अथॉरिटी से परमिशन ली थी, अब उनके ऊपर सारी जिम्मेवारी डाल रहे हैं। स्थिति ये हो रही है कि जिस व्यक्ति ने 4-5 करोड़ रुपए लगा के एक होटल बनाया है, जिसकी रोजी रोटी थी, जिसमें 50 लोग रोजगार कर रहे थे, आज उसको कहा जा रहा है कि आप इमीडिएटली खाली कीजिए, उसका असेसमेंट तो कर लीजिए ना। तो सरकार टोटल इंसेंसिटिव है, टोटल अंधी बहरी हो चुकी है और सरकार चाह रही है कि अब देखा जाए तो दूसरी तरफ है कि जो आदमी विधायक चुनाव हार गया था वो मुख्यमंत्री है, तो उसकी कितनी अथॉरिटी बचती होती होगी सरकार के अंदर, बाकी लोग उसकी कितनी सुनते होंगे। उस क्षेत्र का जो जिला पंचायत अध्यक्ष वो कहाँ है, उस क्षेत्र से एमपी चुने गए हैं हमारे तीरथ सिंह रावत जी, वो कहाँ है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो पॉलिटिकल लीडरशिप करने नहीं आ रही है। हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो हर 4 महीने के अंदर उत्तराखंड आ जाते हैं, उत्तराखंड से उनको विशेष लगाव को लेकर लगातार कल्पनाएं, लगातार कहानियां गढ़ी जा रही हैं कि उन्होंने हिमालय में तपस्या करी, वो कहाँ है, वो नहीं दिखा दे। आज के अखबार बता रहे हैं कि केंद्र सरकार किसी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, तब उनके लिए मुआवजा घोषित किया जाएगा। अभी कौन सी रिपोर्ट चाहिए जब आंखों देखी सब कुछ दिख रहा है। बट ये कौन सी रिपोर्ट हो सकती है प्रेम, जिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है केंद्र सरकार? ऐसी कौन सी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है केंद्र? कितना लॉस हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, उस पर मेरे ख्याल से उस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन उस रिपोर्ट को जानने के लिए कल जा कौन रहा है वहां पे, सर्वे कौन कर रहा है, ये भी तो कोई जान नहीं रहा ना। और जरूरत क्या है इस वक्त तो इमीडिएट राहत देने की जरूरत है। पहला झटका तो होना चाहिए, इमीडिएट राहत देना चाहिए। जो भी मकान है उसकी जो एक कीमत है उसका असेसमेंट होना चाहिए। उसका आजकल तो वीडियोग्राफी का जमाना है, फोटोग्राफी का जमाना है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उसके जीआईएस टैगिंग हो सकती है। आजकल तो बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट आ गए, बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। इमीडिएटली उनका असेसमेंट करके और उनको कुछ कागज पकड़ा दिया जाना चाहिए कि ठीक है आपके उस पर बात करेंगे, आपके जितना ऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, जितनी आपकी संपत्ति की कीमत है वो दी जाएगी। उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, उस पर अभी कोई चर्चा नहीं है। अभी तो खबर ही आई, मैं एक टीवी चैनल अभी देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि कल रात तक वहां पे ड्रिलिंग हो रही है, कल रात तक जो है हैवी मशीनरी वहां काम कर रही थी। तो सरकार तो इतनी सेंसिटिव है कि इतना सब कुछ होने के बाद सरकार जो है अभी तक तो पता नहीं कौन सी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हमारे आपदा सचिव कह रहे हैं कि अभी वो पानी का जो है सैंपल नहीं मिलाया जा पा रहा है। पर सैंपल मिलाना बात की बात है, वो तो या तो 6 महीने पहले कर लेना चाहिए था। फिलहाल तो सीधे सीधे घरों पे दरार पड़ी है, रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, लोगों को काउंसलिंग करने की जरूरत है, सांत्वना देने की जरूरत है कि चिंता मत कीजिए, आपका हम समझ सकते हैं, आप वहां से कितनी बुरी हालत में जाएंगे। बर्फ पड़ने वाली है उस इलाके में, ठंड हो चुकी है, देहरादून में ठंड हो चुकी है, उस इलाके में ठंड हो चुकी है, बर्फ पड़ जाएगी, एक आध दिन के अंदर बारिश हो जाएगी। भालू रीछ का बहुत खतरा है उस क्षेत्र में, लेपर्ड का खतरा है, लोग रहेंगे कहाँ। इस सब को लेकर कोई प्लान नहीं बनाया जा रहा है। अभी कोई कह रहा था कि संभवतः है उनको जोशीमठ उससे पीपल कोटी के आसपास कहीं सेटल किया जाएगा, लेकिन मेरे को तो पीपल कोटी में कोई जगह दिखाई नहीं दे रही। सरकार ने कोई चिन्हित करी है नहीं जगह। मैंने कल भी आपको कहा कि हमारी समस्या ये है कि हमारी सरकार के पास जमीन नहीं है, मुश्किल से 8 से 10% लैंड है। उस 8 से 10% लैंड में इन्वेस्ट करना है तो क्या फॉरेस्ट की जो लैंड है, फॉरेस्ट की जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है, उस पर भी कहीं